नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नाम तय कर इस मामले में अब बीजेपी को पछाड़ दिया है। वहीं बीजेपी ने विजय संकल्प अभियान से चुनावी आगाज किया है। सीएम का कहना है कि कमल का फूल ही बीजेपी का प्रत्याशी होता है। यह कहकर सीएम ने प्रत्याशियों की घोषणा के बाद बगावत करने वालों का साफ यहां पर संकेत दे दिया है। वहीं आपको बता दें कि ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर किसके नाम पर मोहर लगाती है और इस बार कांग्रेस निकाय चुनाव में बीजेपी को पछाड़ पाती है या नहीं। मध्य प्रदेश में होने वाले निकाय चुनावों की तिथि घोषित होने के पहले से ही राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए थे, लेकिन तिथि घोषणा के बाद अगर बात की जाए तो कहीं न कहीं अब चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है। तो वहीं अब प्रदेश का चुनावी पारा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसके साथ ही राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को पूर्ण करने में जुट गए हैं। इसी के तहत जहां बीजेपी शुक्रवार से अपने बूथ विजय संकल्प अभियान को प्रारंभ कर रही है, तो वहीं कांग्रेस विभिन्न क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं से संपर्क करने में जुटी हुई है। सीएम शिवराज से लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा स्वयं मैदान में उतर चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी का मिशन नगरीय निकाय चुनाव, बीजेपी का बूथ विजय संकल्प, सीएम शिवराज ने की शुरुआत। बूथ पर प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा भी पहुंचे। मतदान केंद्रों पर दिलाया विजय का संकल्प। सीएम ने की बूथ समिति सदस्यों से चर्चा। बीजेपी के प्रत्याशी को विजय बनाने का दिलाया संकल्प। बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रत्याशी घोषित नहीं लेकिन काम शुरू हो गया है। बीजेपी में कमल का फूल ही उम्मीदवार होता है। वार्ड का विकास करेगी डबल इंजन की सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस ने कसा बीजेपी पर तंज। बिना प्रत्याशी घोषित किए कैसा अभियान। बीजेपी के बूथ विजय संकल्प अभियान की शुरुआत हो गई है। इसके तहत सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित सभी मंत्री, विधायक, सांसद और सभी वरिष्ठ पार्टी कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के 65,000 से अधिक मतदान केंद्र पर पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को विजय का संकल्प दिलाया। वहीं कांग्रेस इस पर उंगली उठा रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी ने अभी तक महापौर पद के लिए प्रत्याशी घोषित नहीं किए और अभियान शुरू कर दिया। ये कैसा अभियान है जिसमें प्रत्याशी नदारद है। सीएम शिवराज ने बूथ पर पहुंचकर विजय का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा, ये बीजेपी है जिसका उम्मीदवार कमल का फूल है। फिलहाल हमारे प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन मतदान केंद्र पर कार्य शुरू हो गया है क्योंकि कमल का फूल ही बीजेपी का प्रत्याशी होता है। उन्होंने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। एमपी की सरकार ने भी विकास और जनता के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। ये डबल इंजन की सरकार वार्ड और नगर का भी विकास करेगी। नगरीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने विजय के लिए शंखनाद कर दिया है। आज बूथ विजय संकल्प दिवस है। मैंने स्वयं वार्ड क्रमांक 47 के बूथ क्रमांक 1260 की बैठक ली है। हमारी बूथ समिति के कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की है और बूथ समिति के सदस्यों को काम का बंटवारा किया है और बूथ कमेटी के सदस्यों ने यह संकल्प लिया है कि हमारे बूथ पर हम भारतीय जनता पार्टी का पार्षद का और मेयर का जो भी उम्मीदवार होगा उसको हम विजयी बनाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसका उम्मीदवार कमल का फूल है। हमारे प्रत्याशी अभी घोषित नहीं हुए, लेकिन काम आज पूरे प्रदेश में चालू हो गया क्योंकि हम विचार के लिए काम करने वाले, जनता की सेवा के लिए, विकास के लिए काम करने वाली पार्टी हैं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तेजी से देश आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश की सरकार ने भी विकास और जनता के कल्याण में
कोई कसर नहीं छोड़ी है। वीडी शर्मा ने कहा, बूथ विजय संकल्प अभियान लेकर हम निकले हैं। हमारा लक्ष्य 51% वोट शेयर बीजेपी का बने, यही है। इसी के चलते सीएम ही नहीं, मंत्री, विधायक, मंडल अध्यक्ष और दूसरे पदाधिकारी बूथ पर पहुंचकर विजय का संकल्प दिला रहे हैं। इस चुनाव का मुद्दा विकास ही है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने नगर निकाय के चुनाव को लेकर आज पूरे मध्य प्रदेश के 64,634 बूथों पर, जिन बूथों को हमने डिजिटल बूथ बना करके सक्षम बूथ बनाए हैं, उन बूथों पर आज बूथ विजय संकल्प अभियान लेकर के हम निकले हैं। हर बूथ पर 51% वोट शेयर हमारा बने, हमारा टारगेट है। सबसे कम है। और इसलिए आज मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश के हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर हमारे कैबिनेट मंत्रियों से लेकर के सभी कार्यकर्ता, सम्मानीय सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष, पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, हर बूथ पर जाकर के बूथ विजय संकल्प लेकर माननीय मोदी जी के 8 वर्ष के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के जो 8 वर्ष है, जिनमें गरीबों का जीवन बदला, राजनीति की दिशा बदल दी, और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के अंदर माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास का इतिहास बनाया है, तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के इन सारे जो उन्होंने गरीब कल्याण से लेकर के जो काम किए हैं, तो विकास इस चुनाव का बड़ा मुद्दा है। हम विकास के मुद्दे को लेकर के, गरीब कल्याण के मुद्दे को लेकर के, और जो गुड गवर्नेंस इस देश को दी है माननीय प्रधानमंत्री ने, उन मुद्दों पर हम इस चुनावी मैदान में प्रत्येक बूथ पर जाकर के बूथ को विजय का संकल्प सभी कार्यकर्ता लेकर के मैदान में उतरे। वहीं कांग्रेस ने विजय संकल्प अभियान पर तंज कसा है। कांग्रेस की संगीता ने कहा, बीजेपी ने प्रत्याशी तो घोषित नहीं किए, अभियान शुरू कर दिया है। जनता के बीच जा ही रहे हैं तो महंगाई पर चर्चा करें, जनता से महंगाई पर सवाल पूछे, तब जनता देगी उन्हें जवाब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को इवेंट की तरह यूज करती है और उन्होंने इस बार फिर बूथ संकल्प अभियान शुरू कर दिया है। अभी उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित किए नहीं है, पर इन्होंने अभियान शुरू कर दिया है। और यदि ये अभियान शुरू किया है तो मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से, वीडी शर्मा जी से कहना चाहती हूँ कि अगर वो जनता के बीच में जा रहे हैं, बूथ पर पहुंच रहे हैं, तो महंगाई पर चर्चा करके दिखाएं और जनता से पूछे महंगाई पर सवाल, फिर जनता जवाब देगी इन्हें। कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नाम तय कर इस मामले में बीजेपी को पछाड़ दिया है। वहीं बीजेपी ने विजय संकल्प अभियान से चुनावी आगाज किया है। सीएम का कहना है, कमल का फूल ही बीजेपी का प्रत्याशी होता है। यह कहकर सीएम ने प्रत्याशियों की घोषणा के बाद बगावत करने वालों को साफ संकेत दे दिया है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर किसके नाम पर मुहर लगती है और क्या कांग्रेस इस बार निकाय चुनाव में बीजेपी को पछाड़ पाती है या नहीं। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज आवर, भोपाल। तो जहां नगरीय और पंचायत चुनाव के चलते कांग्रेस ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, वहीं अब बीजेपी कहीं न कहीं इस मामले में घिरती नजर आ रही है, क्योंकि अब तक बीजेपी ने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है और लगातार कमल के फूल को उम्मीदवार बताया जा रहा है। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। सनवर पटेल, प्रवक्ता बीजेपी से, राजेश जौहरी, वरिष्ठ पत्रकार, और संतोष परिहार, कांग्रेस प्रवक्ता। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर में। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी पटेल जी, लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है, देखिए यहाँ पर अभियान तो कई चलाए जा रहे हैं चुनाव को लेकर, लेकिन क्या ऐसी प्रतिक्रिया सामने आ रही है और आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है कि अब तक प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी नहीं कर पाई है? देखिए राजकुमारी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने टिकटों का वितरण, अपने प्रत्याशियों का चयन नियत समय पर करेगी, एक भी दिन लेट नहीं होगी, बिल्कुल चिंता न कीजिए। रही बात कांग्रेस ने जिस प्रकार के प्रत्याशियों का गठन किया है, हम लगातार देख रहे हैं चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, कि उनके पास कार्यकर्ताओं की कमी है, उनके पास नेताओं की कमी है। एक ही व्यक्ति को, जो विधायक है, उन्हीं को महापौर का टिकट दे दिया। एक नहीं, दो नहीं, तीन वर्तमान विधायकों को टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों, माफी चाहता हूँ, कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को उन्होंने टिकट दे दिया, पूर्व विधायकों को उन्होंने टिकट दे दिया।
तो इस प्रकार के हॉल कांग्रेस के है, उनके पास विकल्प नहीं है। जो कुछ लोग हैं उन्हीं को टिकट दे दो। और आज से पहले जब उन्होंने पहले टिकट दिए हैं तो उनके क्या हाल हुए हैं आप जानते हैं। वो लोग चयन नहीं कर पाते हैं, उनके वहां कोई सिस्टम नहीं है, उनके वहां कोई इस प्रकार का मंथन नहीं होता है जिसमें से श्रेष्ठ निकले। और इसी कारण से जब उनके वहां बैठकें होती है तो वहां जूतम पैर होती है, लाते चलती है, एक दूसरे पर हमला होता है। इस प्रकार की संस्कृति कांग्रेस की है जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी से जो आपने सवाल किया है, भारतीय जनता पार्टी नियत समय पर अपने टिकटों का वितरण करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन समाज क्षेत्र में जाकर काम करती है। और भाजपा का हर कार्यकर्ता उसका वो ये जानता है कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। तो कांग्रेस और भाजपा में यही बड़ा फर्क है कि कांग्रेस की तैयारी जब शुरू होती है जब उनका प्रत्याशी घोषित हो जाए, और भारतीय जनता पार्टी पूरे 365 दिन सक्रिय भूमिका में होती है। ठीक है, परियार जी आपके पास आना चाहूंगी। ठीक है ना, अगर यहाँ पर जिस तरीके से प्रत्याशी हो या फिर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है तो यहाँ पर आपको चुनाव पर फोकस करना चाहिए। क्यों बीजेपी के पीछे पड़े हुए कि प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है, बिना प्रत्याशी घोषित किए अभियान कैसे चलाया जा रहा है? देखिए राजकुमार जी, जहां तक जो है भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भारतीय जनता पार्टी जा रही है, हमें उससे कोई वो नहीं है। हम अपनी बात करेंगे क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये राजकुमार जी आवाज सुन। जी आपकी आवाज आ रही है संतोष जी। जी सबसे बड़ी बात ये है कि जो हम भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो क्या है कि बिना दूल्हे की बारात निकलना चाह रही है। कांग्रेस ने तो जो है पूरे के पूरे कैंडिडेट 15 कैंडिडेट घोषित कर दिए और पूरे कार्यकर्ता मंडलम सेक्टर बूथ से लेके अपने जो चुनावी मोड में चले गए। अब इनके तो क्या इवेंट की तरह मनाते हैं, इवेंट जैसे होता है ना कि जैसे त्योहार होते वैसे मनाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में पूरे मंडलम सेक्टर बूथ पे जो है पूरी तरीके से कार्यकर्ता लगे हुए हैं और अपने काम कर रहे हैं इसके अंदर। जी ठीक है, हम तो अपनी बात करते हैं। ठीक है जौहरी जी आपके पास आना चाहूंगी, क्या कहेंगे? देखिए लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है यहाँ पर, देखिए प्रत्याशी अहम तो होता है, लेकिन कई बार देखा है ऐसा, तो ये आम बात है कि चुनाव के एक दिन पहले भी प्रत्याशी की घोषणा होती है, लेकिन अब कहीं ना कहीं सियासी रंग चढ़ने लगा है कि प्रत्याशी की घोषणा अब तक बीजेपी ने क्यों नहीं की है? राजकुमारी जी, जहां तक लोकसभा और विधानसभा के कैंडिडेट्स की बात होती है, प्रत्याशियों की बात होती है, उसमें एक बार को ये मान सकते हैं हम कि पार्टी इंपॉर्टेंट है और प्रत्याशी इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन ये जो पंचायत चुनाव है, ये जो नगरीय निकाय चुनाव है, इसमें आदमी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप देखना कई बार अक्रॉस पार्टी लाइंस, आदमी पार्टी लाइंस के बाहर जाके भी वोट देता है और अपने जिसको वो चाहता है उसको जिताता है। और ये बहुत एक पर्सनल चुनाव होते हैं। देखिए पंच का चुनाव है, पर्सनल चुनाव, पार्षद का चुनाव है। पंच जो है 600 लोगों को में से वो चुन के आता है, पार्षद लगभग 1000-2000 लोगों में चुन के आता है। तो वो 1000-2000 लोग जो होते हैं वो बिल्कुल पर्सनली एक दूसरे से जुड़े हुए लोग होते हैं। तो एक बात है कि कहीं ना कहीं भाजपा जो डिले हो रही है, जो भाजपा की जो देर हो रही है प्रत्याशियों की घोषणा में, उससे कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है, पब्लिक है, उसमें एक संशय की स्थिति, डिस्पेयर की स्थिति तो है। लेकिन एक बात ये है कि जिस तरह से अगर हम 2023 के चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल मानते हैं, उसी तरीके से राजकुमारी जी मान के चलिए कि नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव इस विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल है। जी एक एक कदम फूक फूक के चल रही है, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है बहुत हद तक असर पड़ेगा उसका विधानसभा के चुनाव पर। ठीक है पटेल जी, यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए संशय तो है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब प्रत्याशियों की घोषणा होगी तो ये संशय भी कम हो जाएगा। क्या लगता है किस तरीके से प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी? समय क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने तो हालांकि बताया यहाँ पर कि जिस तरीके से देखा जा रहा है एक एक को चुन चुन कर निकाल कर यहाँ पर बीजेपी लाएगी, लेकिन फिर भी देखिए राजकुमारी जी, जो हमारे विद्वान साथी बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी, उन्होंने बहुत अच्छे से विश्लेषण किया कि किस प्रकार से राजनीतिक दल के लोग जब लोकसभा या विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं तो मतदाता का रुझान क्या होता है और नगरीय निकाय में रुझान क्या होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी पूरे 24 घंटे 365 दिन समाज क्षेत्र में जाकर काम करने का काम करती है।
और समाज के दुख दर्द में खड़े होने का काम करती है। देखिए, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। चुनाव अपनी जगह, बैठकें अपनी जगह, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन उसके साथ ही अगर एक दुखद घटना, हमारी बहुत बड़ी दुखद घटना पन्ना के यात्रियों की बस की होती है, तो रात को 1 बजे संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी सम्माननीय शिवराज सिंह जी चौहान उत्तराखंड पहुंच जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह विष्णुदत्त शर्मा जी वहां पहुंच जाते हैं, रिक्वेस्ट करके सेना के विमानों से उनके पार्थिव शरीरों को लाकर पन्ना पहुंचते हैं, गांव गांव जाकर उनके अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। जिसकी जान गई उसको वापस नहीं लाया जा सकता, उससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उनके साथ खड़े होकर उनको ढांढस बंधाया जा सकता है, उनके दुख दर्द में खड़ा हुआ जा सकता है। ये मध्य प्रदेश की का भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, ऐसा संवेदनशील नेतृत्व है जो लगातार समाज क्षेत्र में काम करता है। इसलिए जब भी कोई चुनाव आते, भारतीय जनता पार्टी उसका सामना जब करती है तो मध्य प्रदेश की जनता उसको पूरा आशीर्वाद देती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये फिर से 16 की 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी, और उसके पीछे एक ही कारण है, इतने आत्मविश्वास के पीछे एक ही कारण है कि हम समाज क्षेत्र में जाकर काम करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, सुख दुख में उनके साथ खड़े होते हैं। कोरोना काल की बीमारी किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और कार्यकर्ताओं ने काम किया आपके सामने है। तो निश्चित रूप से आप यह तय मानिए कि एक भी दिन लेट नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा नियत समय पर होगी। ठीक है परिहार जी, यहाँ पर देखिए अगर बीजेपी की बात आए तो जन जन तक जाती है, साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरीके से अभी पटेल जी ने बताया कि यहाँ पर सिर्फ प्रत्याशी या उम्मीदवार तक बीजेपी नहीं सीमित है, बल्कि यहाँ पर जनता के मुद्दों को उठाना, जनता के दुख दर्द, हर खुशी और दुखी में साथ देना कहीं न कहीं बीजेपी का संकल्प रहा है। लेकिन बीजेपी तो अपने रास्ते पर निकल रही है, कांग्रेस कहाँ पर है? क्योंकि प्रत्याशियों की घोषणा करने से ही चुनाव में जीत हासिल नहीं होती। सर देखिए राजकुमारी जी बहुत सही प्रश्न करा है। यहाँ तक जो है आप बात कर रही है बातें हैं जो जहाँ जितने भी नगर निगम पंचायत जो भी चुनाव है इसके अंदर लोकल मुद्दे पे चुनाव होते हैं जी। और सब जगह जो समस्या है कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से कोरोना काल में मध्य प्रदेश में हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सबने काम करा था और वो सब पूरे जनता के बीच में जाए काम करते। ये तो केवल दिखावा करते, इवेंट करते हैं, काम कुछ नहीं करते जनता का। जनता की स्थिति ये है कि जो है पूरे नगर निगम से लेकर पंचायत स्तर तक जो है पूरी लूट मची हुई है। पूरे अधिकारी जो है जिनने चुनाव तक तो कराया नहीं, ये क्या बात करेंगे? ये बड़े कोर्ट के आदेश से चुनाव करा रहे हैं, कोर्ट के आदेश से चुनाव करा रहे हैं, तो ये जनता ही जवाब देगी। ये इनका दम बोल रहा है कि 16 सीटें जीतेंगे, वो 16 सीटें जीतेंगे, क्या जीतेंगे? ये तो सबसे बड़ी समस्या महंगाई, बेरोजगारी, पूरी फैक्ट्रियां बंद हो गई है, पूरे जो है आपके बेरोजगार बढ़ते जा रहे हैं, जीएसटी के नाम पे लूट मची हुई है, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो है नल जल के अंदर पूरा आधा से ज्यादा सूखा पड़ा हुआ है। ये सब समस्या है ना, ये जनता जवाब देगी, जनता ही इसका जवाब देगी और आने वाले समय में इसका रिजल्ट आएगा। यानी कि मुद्दों पर बीजेपी बात नहीं करती। पटेल जी महंगाई पे बात करते नहीं है, ये डीजल पेट्रोल महंगा होता है उस पर बात करते नहीं है, ये मध्य प्रदेश के अंदर जो लूट रहे हैं जो अधिकारी जो है उस पर बात करते नहीं है। ये बात केवल ये करते हैं, हम तो साहब जनता के बीच में जनता के बीच में है, जनता के बीच में रहने के बाद दिख तो रहा है पूरे मध्य प्रदेश की हालत करते हैं। लूट के अलावा और कोई काम नहीं है। ये जो बातें करते हैं, हवा की बातें करते हैं, हवा वाली बातें जो है ना, जनता जो है जनता जवाब देगी। आप जवाब दे सकते हैं पटेल जी। देखिए राजकुमारी जी, इस प्रकार से हमारे विद्वान साथी ने कहा कि महंगाई पर बात नहीं करते। महंगाई है, मध्य प्रदेश की जनता ने आपके मुद्दे को नकार दिया। क्यों नकारा पता है? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की नीयत जानती है। वो जानती है कि जो मुद्दे हैं ये अल्पकालीन मुद्दे हैं। महंगाई है, हमने कभी मना नहीं किया, लेकिन अगर संतोष जी कहते हैं कि महंगाई स्थानीय कारणों से मध्य प्रदेश के अंदर जो स्थिति बनी हुई है पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है, आपको पूरी जनता सुन रही है। पूरे बेरोजगारी के अंदर कोरोना के अंदर क्या आपने लूट करी है? पूरा प्रदेश से देखा है, पूरे प्रदेश से देखा है। आज तक जो है कोरोना में
करोड़े के शमशान के अंदर जो है पूरे लाइन लगी रही। आपकी जो लूट जो है ना पूरे प्रदेश के पूरी जनता ने बहुत अच्छे से देखा है। जो बातें कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ बोलने की, झूठ बोलो, जोर से बोलो। मध्य प्रदेश में महंगाई बढ़ी है, प्रदेश के अंदर महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, नियंत्रण में बेरोजगारी को खत्म करने का काम, बेरोजगारी पूरी जिले फैक्ट्रियां बंद हो रही है। झूठ बोलो, जोर से बोलो। एक दिन में 5 बिजली के नाम पे, बिजली के रोजगार देने का काम, बिजली के नाम पे लूट रहे हैं, पूरे बिल आ रहे हैं, फर्जी बिल आ रहे हैं, झूठे बिल आ रहे हैं। समय तो बिजली आती नहीं थी, कभी आती थी। आपके समय कितने प्लांट लगता है, मुख्यमंत्री कितने प्लांट लगता है आपके समय, कभी आती थी, सारे प्लांट बिजली समय लगे। अरे आप जो है आज जो लूट रहे हो, पूरा प्रदेश के लोग ठीक है, दोनों को रोकना चाहूंगी यहाँ पर। जौहरी जी आपके पास आना चाहूंगी, ठीक है, दोनों को रोकना चाहूंगी। जौहरी जी अगर देखिए बात की जाए यहाँ पर तो लूट लो, चंदा मांगो, की जनता चंदा मांगो, सारे मध्य प्रदेश की जनता ने आपको नकारा है, आपको नकारा है। ठीक है, हो गया दोनों का। जौहरी जी भाई किस तरह की बातें कर रहे हैं भैया? अरे आप जनता बता देंगी आपको। 30 ये जो है मुद्दे की बात करते नहीं हो। अरे आपको हमारा हो गया है, अभी आपके अंदर बर्तन जो है ना पूरे, अरे आपकी मर्जी, आप देखिए ना उसके अंदर। जौहरी जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुद्दे जो हैं अगर मूलभूत सुविधाओं से लेकर हो या फिर कोई भी मुद्दा हो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दे की बात करें तो मैं रोकना चाहूंगी। हो क्या ना सर आप लोगों का, प्लीज रिक्वेस्ट है। जौहरी जी, मुद्दा कोई भी हो इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि वो जनता से जुड़ा हुआ होता है। सुविधाओं की अगर बात की जाए तो बीजेपी के रहते यहाँ पर काफी सुविधाएं की गई। महंगाई, बेरोजगारी से लेकर तमाम पेट्रोल डीजल की बात जिस तरीके से कांग्रेस करती नजर आ रही है, उससे कितने सहमत हैं आप? जी देखिए, एक बात तो ये है कि अभी जो हमने कुछ थोड़ी देर पहले जो दोनों अपने कांग्रेस और भाजपा के भाइयों के जो डिबेट सुना, अब समझ में आ रहा है कि चुनाव बिल्कुल पास आ गया है। जिस तरह का दोनों की गर्मजोशी से अपने अपने मुद्दे रख रहे थे, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि अब ये आखिरी समय है, अगर अभी भी नहीं किया तो कब करेंगे। एक बात तो ये है, लेकिन हाँ एक बात ये है कि बेरोजगारी, महंगाई से ज्यादा बड़े मुद्दे रहते हैं सफाई और छोटी छोटी चीजें। कई बार आप देखिएगा कि एक पार्षद जो कि कांग्रेस माइंडेड है और बीजेपी के मोहल्ले से जीत के आ जाता है, एक बीजेपी माइंडेड पार्षद है, कांग्रेस के मोहल्ले से जीत के आ जाता है, सिर्फ आपसी रिश्तों के कारण। बात सिर्फ महापौर जो है, महापौर एक ऐसा मुद्दा होता है जिसमें ये बड़े वाले जो मुद्दे हैं, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी या जो भी मुद्दे आप कांग्रेस ने बताए हैं, वो महापौर के चुनाव में, नगरपालिका अध्यक्ष के चुनाव में काम करेंगे, पर पार्षद और पंचायत के स्तर पे ये काम नहीं करेंगे। लेकिन एक बात तय है कि आप जो है इतने समय बाद, एक लंबे समय बाद लोगों को अपने प्रतिनिधि मिलेंगे, तो जिस तरह का जो एडमिनिस्ट्रेटर हर जगह बिठाले गए थे, हर जगह प्रशासक नियुक्त हो गए थे और उनके कारण जो भ्रष्टाचार बढ़ गया था, जो कि जनप्रतिनिधि नहीं थे। देखिए, हमको एज ए पब्लिक पर्सन, हमको इससे मतलब नहीं कांग्रेस है कि बीजेपी है, पर कम से कम जनप्रतिनिधि होना चाहिए जो कि हमारी आवाज उठा सके। तो वो जो आवाज खत्म हो गई थी, जो आवाज बंद हो गई थी, वो इन चुनावों के बाद वापस से आ जाएगी और फिर जाके सही तरीके से विकास होगा। फिर जो जो जनता के मुद्दे हैं वो अपने आप सॉल्व होंगे और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये कम इम्पोर्टेंट है कौन सी पार्टी जीत रही है, हमको अपने प्रतिनिधि मिल जाएंगे, ये ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल जौहरी जी, इसी के साथ तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर चुनाव के चलते घमासान तो मचा हुआ है, सियासत लगातार जारी है, बयानबाजी का दौर जारी है। इस बीच यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने अलग अलग मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जनता ही यहाँ पर राजा है, क्योंकि जनता ही चुनेगी कि आखिरकार किस तरीके से किस पार्टी को आना चाहिए और इसमें विश्वास कहीं ना कहीं पार्टी ही जनता के बीच पैदा करती है। अभी तो आने वाला समय ही बताएगा कि किस तरह से पार्टी की जीत होती है, साथ ही साथ यहाँ पर कौन सी पार्टी विजय का झंडा लहराती है। लेकिन पल पल के अपडेट के साथ जुड़े रहिए न्यूज़ आवर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।